नमस्कार, आप देख रहे हैं रिया बड़ी खबर फास्ट। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। वो 7 सवाल जिनके जवाब नहीं दे पाए दिल्ली के सीएम केजरीवाल हुए गिरफ्तार। आबकारी घोटाले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे ईडी ने कई सवाल पूछे थे, इसमें से 7 सवाल ऐसे थे जिनका जवाब वो नहीं दे पाए, फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। केजरीवाल को आज स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग करेगी। आबकारी नीति मामले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार की रात गिरफ्तार हो गए हैं। बीती शाम 7 बजे के अधिकारी दिल्ली के सीएम के आवास पर पहुंचे थे। उन्होंने करीब 2 घंटे तक केजरीवाल से पूछताछ की। इस दौरान उनसे 1 दर्जन से भी ज्यादा सवाल पूछे गए। इसमें से कुछ सवाल ऐसे भी थे जिनके जवाब केजरीवाल नहीं दे पाए। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर में ले जाया गया, जहां उन्होंने रात बिताई। यह घटनाक्रम ईडी के समन के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार करने के कुछ घंटे बाद हुआ है। केजरीवाल को आज यानी शुक्रवार को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग करेगी। दरअसल जांच एजेंसी पूछताछ में शामिल होने के लिए केजरीवाल को 9 समन जारी कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने लगातार समन को नजरअंदाज किया। साथ ही वो समन को गैर कानूनी बता रहे थे। 2 घंटे की पूछताछ में ऐसे कौन से सवाल थे जिसके कारण केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, चलिए जानते हैं। पहला, सरकारी कंपनियों से लेकर शराब वितरण का काम प्राइवेट कंपनियों को क्यों दिया गया। दूसरा, आपकी मौजूदगी में शराब कमीशन को 5% से बढ़ाकर 12% किया गया था या नहीं। तीसरा, शराब के कमीशन को होलसेलर के लिए 5% से 12% बढ़ाने का आपने विरोध क्यों नहीं किया। चौथा, के कविता ने शराब का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% करने का विरोध किया, उसे क्यों हटा दिया गया। पांचवा, शराब कारोबारी समीर महिंदू को विजय नायर को माई बॉय बताकर पैसे देने का भरोसा करने के लिए फेस टाइम पर कहा या नहीं। छठवां, सवाल के कमीशन को रिटेलर के लिए 185% कर दिया गया, इसकी जानकारी आपको थी या नहीं। सातवां, आबकारी नीति की योजना किसने तैयार की थी, यह योजना किसकी थी। आखिर क्या थी दिल्ली सरकार की नई शराब नीति। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। इस नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटा गया और हर जोन में 27 दुकानें खोलने की बात कही गई थी। इस तरह से पूरी दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खोली जानी थी। इस नीति की तरह सभी सरकारी ठेकों को बंद कर सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया, जबकि इससे पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई नीति लागू होने के बाद भी 100% शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने इससे पीछे तर्क दिया कि इसमें 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों के लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी थी। इसके तहत जिस L1 लाइसेंस को हासिल करने के लिए पहले 25 लाख रुपए देने होते थे, नई नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह कई कैटेगरी में लाइसेंस की फीस भी जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी गई। सरकारी राजस्व में भारी कमी होने के आरोप पर सरकार पर आरोप लगा कि सरकार की नई नीति से राजस्व में भारी कमी हुई है। पहले यहाँ 750 ml की एक शराब की बोतल 530 रुपए में मिलती थी। उस बोतल के रिटेल कारोबारी को 33.35 रुपए का मुनाफा होता था, जबकि 223.89 रुपए उत्पाद कर और 106 रुपए वैट के रूप में सरकार को मिलता था। इस हिसाब से सरकार को हर एक बोतल पर 329.89 रुपए का फायदा होता था। सरकार की नई नीति आने के बाद 750 ml की बोतल का दाम 350 रुपए से बढ़ाकर 560 रुपए कर दिया गया। इससे रिटेल कारोबारी का मुनाफा 33.35 से बढ़कर सीधा 363.27 रुपए पहुंच गया। यानी रिटेल कारोबारियों को सीधे 10 गुना का फायदा होने लगा। वहीं सरकार को मिलने वाला 329.89 रुपए का फायदा घटकर 3.78 पैसे रह गया। इसमें 1.88 रुपए उत्पाद शुल्क और 1.90 रुपए वैट शामिल है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रिया बड़ी खबर फास्ट।